नमस्कार, प्रणाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, एक बार फिर से आप लोग का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। बिना देरी किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आंगनवाड़ी के लिए इस बजट में क्या पेश हुआ है, और इस बजट में बहुत सारे जो कि इंग्लिश में बोले गए हैं शब्द, लेकिन उसको कन्वर्ट करके हिंदी में आर्टिकल आ चुका है। आप लोगों से निवेदन है वीडियो को पूरा देखें और देखिए, आप लोग को विस्तार से मैं बताऊंगा। लिस्ट भी जारी है और आंगनवाड़ी के लिए, आशा के लिए भी इसमें खास तौर पे इस आर्टिकल को आया है और आर्टिकल में बताया भी गया है क्या क्या चीज़ें हैं। तो निवेदन है आप लोग वीडियो को पूरा देखें। पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए। पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो हमें विश्वास है वीडियो को लाइक करके आप लोग पूरा देखेंगे। आज 1 फरवरी 2026 को संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट 2026 ने आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के साथ साथ सरकारी कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए इस बजट में नारी शक्ति और ग्रासरूट स्तर के स्वास्थ्य कर्मियों को प्राथमिकता दी गई है। नीचे दी गई ऐतिहासिक घोषणा देखिए, बजट 2026 आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के लिए भी स्वर्ण युग की शुरुआत। मानदेय में भारी वृद्धि नहीं हुई है। आप लोग को दिखा दे रहा हूँ कि बहुत कम वृद्धि का बात इसमें किया जा रहा है। जिस तरीके से आप लोग को बजट दिया जा रहा है, देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। नई दिल्ली, बजट 2026-27 के पिटारे से आज देश की लाखों आंगनवाड़ी बहनों और आशा कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी निकाली है। सरकार ने इनकी लंबे समय से चल रही आ रही मांगों को स्वीकार करते हुए न केवल उनके मानदेय हनोरियम में सम्मानजनक की वृद्धि की है, बल्कि उनके कल्याण के लिए करोड़ों रुपए की विशेष कोष भी आवंटित किया गया है। आगे आप लोग को बताऊंगा कितने करोड़ का आवंटित किया गया है सिर्फ ICDS के लिए। ये चीज़ें आप लोग देखते रहिएगा। देखिए, हनोरियम सम्मानजनक की वृद्धि की है, बल्कि उनके कल्याण में। देखिए, पहला नंबर, मानदेय की ऐतिहासिक बढ़ोतरी। बजट घोषणा के अनुसार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा वर्गों के मासिक मानदेय में 1000 से 1500 तक की सीधी वृद्धि के संकेत दिए गए हैं। इससे ये क्लियर होता है कि बजट जितना मिला है उसके अनुमान से ही वृद्धि का ये लेख है। आगे चल के आपको PM मोदी जी कुछ भी बोल सकते हैं या फिर आगे चल के कुछ भी बदलाव हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से आपका बजट है, देखिए 1000 से संकेत दिए हैं। इसके साथ ही आंगनवाड़ी सहायिकाओं और हेल्पर के मानदेय में भी वृद्धि की गई है। यह कदम ग्रासरूट स्तर पर स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं को मजबूत करने के सरकार के संकल्प को दर्शाता है। दूसरा, बजट आवंटन कितने करोड़ की मिली सौगात। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय MWCD के लिए इस पर के बजट में भारी बढ़ोतरी की गई है। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के प्रमुख योजना के लिए 22,000 करोड़ से अधिक का आवंटन किया गया है। 22,000 करोड़ से अधिक का बजट आवंटित किया गया है। देख लीजिए, स्वास्थ्य बजट ASH के लिए नेशनल हेल्थ मिशन NH के तहत आशा कार्यकर्ताओं के लिए बजट में 15 से 20% की वृद्धि की गई है, ताकि उनके इंसेंटिव और भत्ते को समय से सुनिश्चित किया जा सके। सामाजिक सुरक्षा, सभी आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को भी आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवच पूरी तरह से लागू करने की अतिरिक्त राशि आवंटित की गई है। अन्य कर्मचारियों के लिए भी राहत। बजट में केवल मानदेय भोगी कर्मचारी ही नहीं, बल्कि अन्य सरकारी और संविदा कर्मचारियों के लिए भी पे रिवीज और भत्ते को लेकर सकारात्मक रूप से अपनाया गया है। कई राज्यों में लागू होने वाले 12वें वेतन आयोग पे कमिश्नर से सुझावों को ध्यान में रखते हुए केंद्र ने राज्यों को भी सहायता देने का आश्वासन दिया है। चौथा, देखिए क्या क्या चीज़ें लिखी है। तकनीक और बुनियादी सुविधाओं पर जोर। आंगनवाड़ी केंद्रों को स्मार्ट आंगनवाड़ी बनाने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। अब कार्यकर्ताओं को पोषण ट्रैकर ऐप और अन्य डिजिटल कार्यों के लिए बेहतर स्मार्टफोन और डाटा
अलाउंस भी दिया जाएगा। आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता हमारी स्वास्थ्य और पोषण प्रणाली की रीढ़ हैं। उनका सम्मान और आर्थिक सुरक्षा की विकसित भारत की नींव रखेगी। वित्त मंत्रालय से बजट भाषण का अंश। यह बजट स्पष्ट रूप से उन कर्मचारियों को स्थापित है जो दिन रात के भविष्य बच्चों को ग्रामीण स्वास्थ्य को देखभाल जुड़े हैं। 25,000 करोड़ अधिक का कुल महिला एवं बाल विकास कल्याण का इस बात पर प्रभाव है कि सरकार अब सेवा को सम्मान से जोड़ रही है। 25,000 करोड़ के लिए ICDS बाल विकास परियोजना के लिए दिया गया है। और चीज़ें हम लोग देख लेते हैं नीचे बजट में क्या क्या चीज़ें उन लोग को उपलब्ध होंगी। वीडियो को अभी लाइक नहीं किए तो लाइक करके आप लोग पूरा देखते रहिए। कार्यकर्ताओं ने साफ कहा है कि अगर सरकार उन्हें सम्मान नहीं देती तो वो आने वाले चुनावों में वोट की चोट करेंगी। जो हमारा काम करेगा वही देश पर राज करेगा। ये बात तो सही है क्योंकि सरकार जिस तरीके से आप लोगों से काम ले रही है तो कुछ नहीं किए। क्यों है ये मांग जायज़? आज के दौर में जब महंगाई डायन आसमान छू रही है तो वहाँ 5,000 से लेकर 10,000 में घर चलाना मुश्किल है। एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सुबह 9 बजे से शाम तक काम करती हैं और फिर डिजिटल काम भी संभालती हैं। ऐसे में 26,000 से लेकर 28,000 की मांग उनकी मेहनत के सामने बिल्कुल उचित है। कार्यकर्ताओं का संदेश सरकार को, हम भीख नहीं अपना हक मांग रहे हैं। हम देश का भविष्य बच्चे के संभालते हैं और सरकार को हमारा भविष्य संभालना चाहिए। ये बात तो सही है क्योंकि देखिए सरकार जिस तरीके से आप लोगों से ये काम ले रही है और जिस तरीके से आप लोगों की मांग नहीं पूरी कर रही है, ये चीज़ें आप लोग को ज़रूरी है कि सरकार जल्दी से जल्दी इस पर एक्शन ले क्योंकि इसीलिए आप लोगों से इतना ज़्यादा जो कि काम लिया जाता है। और यहाँ पे देखिए आज की 3 सबसे बड़ी खबरें। 12 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल कर्मचारी यूनियनों ने मानदेय वृद्धि और न्यूनतम वेतन 26,000 की मांग को लेकर 12 फरवरी 2026 को देशव्यापी हड़ताल आश्वासन किया है। स्मार्टफोन और डिजिटल भत्ता। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में आशा कार्यकर्ताओं के नए स्मार्टफोन और उनके डेटा खर्च के लिए अलग से मासिक भत्ता देने पर सरकार विचार कर रही है। पेंशन और सुरक्षा। झारखंड और मध्य प्रदेश में सेविकाओं के लिए ग्रेजुएटी और पेंशन योजनाओं को लागू करने पर फाइल वित्त विभाग के पास अंतिम चरण में है। महत्वपूर्ण नोट। फिलहाल सरकार की ओर से अधिकारियों के तौर पर दोगुना मानदेय का कोई लिखित आदेश जारी नहीं हुआ है, लेकिन बजट 2026 में इसे विशेष प्रावधान किया जाएगा। प्रबल संभावना है कि आप लोग का मानदेय वृद्धि किया जाएगा और कितना किया जाएगा ये भी देख लीजिए। पद संभावित वर्तमान सूची। पद आंगनवाड़ी सेविका का 8,000 से लेकर 13,500 जो कि पूरे राज्य का मैं बता रहा हूँ। और ये देखिए प्रस्तावित मांग 2026 का 21,000 से लेकर 26,000 और मिनी आंगनवाड़ी का 18,000 और आंगनवाड़ी सहायिका का 12,000 से लेकर 15,000। तो देखिए यहाँ पे साफ तौर पे लिखा गया है कर्मचारी का दर्जा CPM EPF और समान कार्य का समान वेतन दिया जाए, इसीलिए इतना संघर्ष भी हो रहा है। और देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं। यहाँ पे देखिए निष्कर्ष। क्यों है ज़रूरी यह वृद्धि? महंगाई के इस दौर में 5,000 या 8,000 में परिवार चलाना मुश्किल है। सरकार यदि इस स्मार्ट वर्क को आने वाले कर्मचारियों को डिजिटल इंडिया से जोड़ रही है तो उनके वेतन को भी डिजिटल युग के खर्चे के यूकुन बनाना होगा। देखिए जो सरकार कर रही है, डिजिटल काम कर रही हैं आप लोग, उसके लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि सरकार उसके लिए डिजिटल वेतन भी दिया जाए जिस तरीके से डिजिटल काम दिया जा रहा है उनको। तो ये बात सही है, उतना सरकार को देना ही चाहिए। और यहाँ पे 12 फरवरी 2026 को पूरे देश में आंगनवाड़ी सेविकाएँ सहायिकाएँ आशा कार्यकर्ती जिस तरीके से धरना प्रदर्शन करेगी आप लोग भी याद रखिए और वीडियो को शेयर करिए। और यहाँ पे देखिए जो मांग हो रही है यहाँ पे 26,000 और सहायिका के लिए 18,000 और आंगनवाड़ी के लिए 20,000 फिक्स मानदेय किया जाएगा। तो आने वाले समय में आप लोग के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी आएगी इसी तरीके से चलता रहा तो। और यहाँ पे देख लीजिए मानदेय वृद्धि और मांगे की विस्तृत सूची अनुमानित और प्रस्तावित नीचे दी गई। हालांकि वर्तमान स्थिति में विभिन्न राज्यों में चल रही प्रमुख मांगे
को दर्शाती है। पद का नाम आंगनवाड़ी सेविका को 7,500 से लेके 12,000 मानदेय वर्तमान समय में दिए जाते हैं। ये राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का मिला के दोनों लोगों का है। और आंगनवाड़ी सहायिका को 4,000 से लेके 7,000, आशा कार्यकर्ता को 3,000 से लेके 6,000, मिड डे मील वर्कर को 2,000 से लेके 3,000 दिया जाता है। लेकिन वहाँ पे वृद्धि करके आंगनवाड़ी सेविका को 18,000 से लेके 24,000 राज्य कर्मचारी का दर्जा, और आंगनवाड़ी सहायिका को 12,000 से लेके 15,000 और न्यूनतम और राशि भी दिया जाए। और यहाँ पे देखिए आशा कार्यकर्ता को 3,000 से लेके 6,000, लेकिन यहाँ पे 15,000 न्यूनतम फिक्स मानदेय दिया जाए। मिड डे मील वर्कर को 2,000 से लेके 3,000 दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे 10,000 की फिक्स्ड मानदेय राशि इनको पूरी की जाए। तो देखिए मांग यहाँ पे साफ तौर पे सही है। जिस तरीके से मांगें की जा रही हैं आप लोगों के लिए एकदम सही है, क्योंकि यही सरकार को करना चाहिए। जिस तरीके से आप लोगों से काम ले रही है इतने दिनों से और आप लोग का मांग भी पूरा नहीं हो रहा है, तो इसको देखते हुए सरकार को फैसला यही लेना चाहिए कि सरकार को इतना मानदेय देना ही चाहिए। यही आने वाला समय में आंगनवाड़ी के लिए बेहतर होगा। तो आप लोग किस राज्य से देख रहे हैं, किस ज़िले से देख रहे हैं, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, उससे हमें मालूम चलेगा तो उस हिसाब से और वीडियो देने में अच्छा लगेगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए किस ज़िले से किस राज्य से देख रहे हैं। और आप लोगों को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है कि 12 फरवरी को सब आंगनवाड़ी जाने, अगर नहीं होगा तो क्या करना है। और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।